बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, आपको मियां तनवीर अहमद का सलाम पहुँचे। डिजिटल कॉरिडोर में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए कहानियां, हिकायात और नज़में वगैरह लेकर आते रहते हैं। आज भी हम आपके लिए जो कहानी लेकर आए हैं उसका उन्वान है एक गलती। तो कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन्होंने हमारे चैनल डिजिटल कॉरिडोर को सब्सक्राइब नहीं किया, राय मेहरबानी वो हमारे चैनल डिजिटल कॉरिडोर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं, जिसका उन्वान है एक गलती। जमाल रूमी साहब लिखते हैं, रात के 2 बजे का वक्त था। शहद की नज़र उस दुकान पर पड़ी जहां वो मुलाजिम था। दुकान का शटर जरा ऊपर उठा हुआ था और अंदर मदम रोशनी भी नजर आ रही थी जो शायद टार्चों की थी। उसने मोटरसाइकिल रोक दी। शाहद को ये बात समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि दुकान में चोरी की वारदात हो रही है। उस वक्त वो अपने एक दोस्त की शादी की तकरीब से वापस आ रहा था। उसने मोटरसाइकिल एक तरफ खड़ी की और दबे कदमों दुकान की करीब पहुंचा। दुकान के बाहर एक वैन खड़ी थी जो चोरी किया जाने वाला सामान लेकर जाने के लिए लाई गई थी। वो आड़ में होकर खामोशी से अंदर झांकने लगा और अंदर चोर मौजूद थे और ये तादाद 4 में थे। उनकी आवाज में से एक आवाज शाहद ने पहचान ली थी। ये शानी था, जिसे दुकान के मालिक सेठ कासम ने एक माह कबल मुलाजिम पर रखा था। शानी अपने दीगर साथियों से कह रहा था, मैं कल मामूल के मुताबिक काम पर जाऊंगा ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो। अच्छा, तो शानी ने अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी का मंसूबा बनाया है। शायद शेरे लब बढ़ाया, यानी जिस थाली में खाता है उसी में छेद कर रहा है। उसने सोचा पुलिस को फोन करना चाहिए और पतलून की जेब में से मोबाइल फोन निकाला। उसी दौरान उसे सेठ कासम का रवैया याद आ गया। कासम इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से मुख्तलिफ बरकी अशिया की ये एक बड़ी दुकान थी जिसमें शाहद के अलावा 5 मुलाजिम और भी काम करते थे। दुकान के मालिक सेठ कासम का रवैया मुलाजिमों के साथ जरा सख्त था। अगरचे वो कभी किसी की हक तलफी नहीं करता था, मगर वो नज़्म ज़ब्त का बहुत पाबंद था और चाहता था कि उसके मुलाजिम भी उसी का ख्याल रखें। शाहद को याद आया कि जरा सी बात पर सेठ उसे झिड़क देता है। अगर कभी दुकान पर पहुंचने में थोड़ी देर हो जाए तो उसके सामने डांट टिपट देता है। उसने सोचा, अच्छा है, सेठ का नुकसान होता है तो मुझे क्या, मैं क्यों इस जमीले में पड़ूं। ये सब सोचते हुए उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और घरों राह ली। कासम इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक कासम खान की उम्र 55 साल के लगभग थी। वो सेहतमंद जिस्म का आदमी था। अगरचे वो अंदर से एक नरम मिजाज इंसान था, लेकिन उसके चेहरे पर मौजूद घनी मूंछों और गूंजदार आवाज की वजह से उसकी शख्सियत खासी रौबदार लगती थी। यही वजह थी कि उसके इर्द गिर्द के लोग उससे खासे दबे रहते थे। अगले रोज चोरी की खबर हर तरफ फैल चुकी थी। चोर नकदी के लाखों रुपए की मालियत का सामान ले चुके थे। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके मुलजमान की तलाशी शुरू कर दी। दुकान पर काम करने वाले मुलाजमों से भी पूछ की गई, लेकिन पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। जबकि शाहद सब कुछ जानते हुए भी अनजान बना रहा। चोरी की वारदात को 2 दिन हो चुके थे। सेठ कासम ने तमाम मुलाजमों को इकट्ठा किया और इनसे मुखातिब हुआ, तुम सब लोग के इल्म में है कि मेरी दुकान में वारदात हुई है। इस हादसे ने मुझे परेशान कर दिया है। दुकान का नुकसान भी बहुत पूरा करना मुश्किल है। ईद का त्योहार करीब है। तुम सब इस इंतजार में होंगे कि मैं तुम्हें पेशगी तनख्वाह भी दूंगा और ईदी भी। यकीनन तुम्हें इसके हकदार भी हो। मैं तुम लोगों को पेशगी तनख्वाह भी दूंगा और ईद भी। ईदी की रकम भी पिछले साल के मुताबिक ही होगी। मैं दुआ करता हूँ कि तुम सब की ईद अच्छी गुजरे। शाहिद सर झुकाए ख्यालात में गुम था। वो सोच रहा था कि सेठ दिल का बुरा नहीं है। उसे हमारी फिक्र है, वो इन मुश्किल हालात में भी हमें नजरअंदाज नहीं कर रहा। शाहद को अपनी गलती पर पछतावा होने लगा। उसका ज़मीर जाग उठा। वो सोचने लगा, उसकी एक गलती की वजह से मालिक का लाखों का नुकसान हो गया है। अगर उस रात वो पुलिस को फोन कर देता तो शायद आज शानी की और इसके दोस्त हवालात में होते। दुकान से छुट्टी के बाद शाहद ने एहतियात से शानी का पीछा किया और उस जगह का सुराग लगा लिया जहां शानी के साथी पीछे छुपे हुए थे। यकीनन यही चोरी का सामान भी मौजूद होगा। ये एक कम आबादी वाला इलाका था जहां शाम होते ही सन्नाटा छा जाता था। उस काम से फारिग होने के बाद वो सेठ के घर पहुंचा। उसने कासम को चोरी की रात होने वाली वाक़े की रुदात सुनाई। उसके रूबरू अपनी गलती का एतराफ भी किया और माफी भी मांगी। कासम ने शाहद का कंधा थपथपाया और उसकी गलती को ये कहते हुए माफ कर
दिया कि मैं दुकान पर काम करने वाले तमाम लड़कों को अपने बच्चों की तरह समझता हूँ, इसलिए उन्हें डांट भी देता हूँ लेकिन काम की कदर करता हूँ और चाहता हूँ अगर वो ज्यादा तरक्की कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करना सीखें। शाह ने पुलिस को अपना बयान दिया और उसकी जगह की निशानदही की जहाँ शानी के दीगर साथी छुपे हुए थे। शानी और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया और चोरी किया गया सामान भी बरामद कर लिया गया। इसी तरह सेठ कासम नुकसान उठाने से बच गया और शाह के ज़मीर का बोझ भी खत्म हो गया। तो दोस्तों, जैसा कि आपने कहानी को सुना, इससे हमें पता चलता है कि हमारी किसी छोटी से छोटी गलती की वजह से किसी का कितना बड़ा नुकसान भी हो सकता है, मगर वो बोझ जो हम हमारी वजह उतार न लें। ये गलती एक कर्ज की तरह होती है, जब तक इसकी माफ़ी ना मांगी जाए ये कर्ज उतर नहीं सकता। लिहाजा इसी के साथ अपने दोस्त तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी कर्ज उतर नहीं सकता। लिहाजा इसी के साथ अपने दोस्त तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।